So c is the velocity, speed of light, and its value is 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। जब हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसकी कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू जो आती है वो है हमारे पास, मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 2.43 × 10⁻12, 2.43 × 10⁻12 मीटर। ओके, लेंथ है ना डेल्टा लैम्डा, चेंज इन लेंथ, तो लेंथ इज ऑलवेज इन मीटर। सो ये जो हमारे पास वेवलेंथ है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 2.43 पिकोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड द चेंज इन वेवलेंथ। एंड इस तरह हम आप पूरे इस फिनोमिना को, कॉम्पटन इफेक्ट के फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इस इफेक्ट की बुनियाद पर 1927 के अंदर, 1927 इसके अंदर कॉम्पटन को नोबेल प्राइज़ के साथ भी नवाजा गया था। इस फिनोमिना ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट को स्टडी करने के लिए, स्टडी करने की बुनियाद पर और इसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करने की बुनियाद पर A.H. कॉम्पटन को 1927 के अंदर नोबेल प्राइज़, फ़िज़िक्स का जो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। अच्छा, इसके अंदर अगर हम एक दो चीज़ें और स्टडी करना चाहें तो हम ये भी देख सकते हैं कि अगर थीटा हमारे पास, ये जो हमने कॉम्पटन वेवलेंथ को पढ़ा था, तो अगर हमारे पास, अगर हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहें, हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेट अगर हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अगर हमने डिफरेंट एंगल्स पे स्टडी करना हो किसको, वेवलेंथ को, सो हम किस तरह स्टडी करेंगे। देखें, अगर हमारे पास थीटा हो 0 डिग्री, मीन्स एक फोटोन आता है, फोटोन ऑफ एक्सरे आता है और इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करने के बाद सीधा ये जो एक्सरे फोटोन है सीधा मूव करें, तो इसके अंदर हमारे पास चेंज इन वेवलेंथ क्या होगा। थीटा 0 है, अब हमने चेंज इन वेवलेंथ बताना। चेंज इन वेवलेंथ हमारे पास क्या होगा, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h/m0c 1 माइनस cos थीटा, एंड हेयर थीटा इज 0 एंड h इज इक्वल डेल्टा लैम्डा चेंज इन वेवलेंथ विल बी h/m0c 1 माइनस cos 0, that is cos 0 is always 1 students, cos 0 is always 1, so this will be h/m0c 1 minus 1 and this change will be 0, so there will be 0 change and we can say minimum change in wavelength if the angle between the scattered ray and incident ray is 0 degree. Now if the angle between scattered ray and the incident ray is 180 degree, means अगर ये इसके साथ जाके कोलाइड करे और रिटर्न बैक कर जाए, सो ये थीटा विल भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। जब थीटा 180 डिग्री होगा तो डेल्टा लैम्डा कितना आएगा, लेट्स सी, h/m0c 1 माइनस cos 180 एंड दिस इज h/m0c 1 माइनस cos 180। आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है, ऑलवेज आप इसको चेक करें तो ये हमारे पास होता है -1, ठीक है। अगर हम इसको चेक करें -1 आएगा, h/m0c ये आ जाएगा 2 आएगा हमारे साथ, और ये हम यूँ इसको लिख सकते हैं 2h/m0c। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि चेंज इन वेवलेंथ इज़ द ट्वाइस ऑफ द कॉम्पटन वेवलेंथ। स्टूडेंट्स, मैं ये तो बताना ही भूल गया कि अगर अभी तक किसी स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर लेटेस्ट वीडियोस के लिए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लर्न विद शाहज़ेब अवान, लर्न विद शाहज़ेब अवान, सो दैट आपको फ़िज़िक्स की इसी तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को विद इजी वर्ड्स के साथ एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहे। और हम मज़ीद जो हमारे डिफ़िकल्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं फ़िज़िक्स के, हम इसी तरह इसको कवर करते रहेंगे। और चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, टुमारो एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफ़िज़।